फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें पोलिनोमियल दे रखा है, इक्वेशन ये सारा दे रखा है हमें। हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मतलब सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट के। तो हमारा जो पोलिनोमियल गिवन दे रखा है, जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा है वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 और 2k माइनस 1 दे रखा है हमें, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा ए का मान हो कितना है 1 है, जो बी का मान कितना है हमारा, बी का मान कितना है हमारा माइनस का k प्लस 6 और जो सी का मान कितना है हमारा 2k माइनस का 1। तो सम ऑफ जो जीरोज होता है, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा का जो भी मान होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो तो बचेगा क्या k प्लस, ठीक है, और इसका मान 1 है तो वही रहेगा। मतलब इसका जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो इसकी वजह से हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है वो क्या होती है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1। ठीक है, और नीचे 1 लिखो या मत लिखो, तो ये हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू, जो हमारा सम ऑफ जो जीरोज है इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के हाफ है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है k प्लस 6 1/2। जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो कितना है 2k माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसिल बचा कितना k प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस 1। तो अब देखो k इधर आएगा तो माइनस का 2k माइनस 1 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। तो ये बचेगा माइनस का k इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k का वैल्यू कितनी आएगी 7। बस इजी तो है, बस ऐसे ही आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। हो गया ना।